हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 के अंदर अपन ने 50 क्वेश्चन है कर लिए थे। अभी अपन इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 के आगे नेक्स्ट है वो 100 क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे। यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का ये पेपर है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा यूपी सीएचओ और यूपी पीएससी के एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 के जो 51 क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक एपिसोड। तो मैनिक एपिसोड की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? लिथियम है, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है मैनिक एपिसोड के अंदर। मैनियाक पेशेंट है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लिथियम। नेक्स्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 रिजल्ट इन। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने से क्या हो जाएगा? पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर क्या होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट है एट ट्रम द वेट ऑफ द प्लेसेंटा इज अप्रोक्सीमेटली। ट्रम के ऊपर प्लेसेंटा का वेट कितना हो जाता है? तो 500 ग्राम है वो टोटल वेट हो जाता है प्लेसेंटा का एट ट्रम के ऊपर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड ECT द शॉर्ट एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट यूज इज। तो शॉर्ट एक्टिंग जो मसल्स रिलैक्सेंट है वो कौन सी यूज की जाती है? सक्सिनाइल कोलिन। और वैसे अगर इसका एक सीक्वेंस के अंदर अगर देखा जाए तो सक्सिनाइल कोलिन है वो सबसे पहले मसल रिलैक्सेंट के अंदर यूज में ली जाती है ड्यूरिंग ECT। ECT में भी मॉडिफाई ECT के अंदर। नेक्स्ट है 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है किसका? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो ओमेपैराजोल है, ये कौन सी है? प्रोटोन पंप इनिबिटर है। और बाकी ये आती है सिमेटिडिन, रेनिटिडिन और फेमोटिडिन, ये कौन सी है? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द कोज ऑफ ईसोफेजियल वेरिसेस। ईसोफेजियल वेरिसेस का कोज क्या है? पोर्टल हाइपरटेंशन। मैं डायरेक्ट आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम है वो कंज्यूम होगा और आपके पास कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57। द पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ द वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर चिकन पॉक्स इज थ्रू द। तो चिकन पॉक्स जो वायरस है वो उसकी जो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है बॉडी के अंदर? तो बॉडी के अंदर कौन सी रहेगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज। तो कोलैप्सिंग पल्स है उसको किस नाम से भी जानते हैं अपन? वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स को किस नाम से जानते हैं अपन? कोलैप्सिंग पल्स। नॉन मालिफिकेंस इज एसोसिएटेड विद। नॉन मालिफिकेंस इज किससे रिलेटेड है? डूइंग नो हार्म, इंटेंशनल हार्म। मतलब कि पेशेंट को अपन किसी प्रकार से किसी प्रकार की हानि नहीं देना। मालिफिकेंस में हानि और नॉन मालिफिकेंस में हानि नहीं पहुंचाना पेशेंट को। नेक्स्ट आता है द ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी इज टर्म्ड एज। डिलीवरी होने के 3 दिन बाद में जो ब्रेस्ट मिल्क से जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको। दी लॉस ऑफ एपेटाइट इज टर्म्ड एज। तो लॉस ऑफ एपेटाइट है उसको अपन क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया इज ऑल्सो नोन एज लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट है बुबॉइज आर, वो क्या है? एनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड। एनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड को अपन क्या बोलते हैं? बुबॉइज। व्हेन परफॉर्मिंग ट्रैकेस्टोमी सक्शनिंग द नर्स शुड विड्रॉ द कैथेटर आफ्टर अप्लाइंग इंटरमिटेंट सक्शन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। जब अपन ट्रैकेस्टोमी की सक्शनिंग कर रहे हैं तो नर्स है वो विड्रॉ करेगी किसको? कैथेटर को। आफ्टर अप्लाइंग इंटरमीडिएट सक्शन, इंटरमीडिएट सक्शन अप्लाई करने के बाद में तो मैक्सिमम कितने पीरियड तक वो उसको विड्रॉ कर सकती है? तो उसमें आएगा 5 से 10 सेकेंड। तो मैक्सिमम है वो 5 से 10 सेकेंड तक उसको विड्रॉ कर सकती है। नेक्स्ट आता है एसिनिक सेल कार्सिनोमा इज रिलेटेड विद। एसिनिक सेल कार्सिनोमा है वो सेलिवरी ग्लैंड है उससे रिलेटेड है। Which option most appropriately describe didactics is theory and practical application of teaching and learning।
एट विच टेम्परेचर शुड द डीपीटी वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड। तो डीपीटी वैक्सीन है वो कौन से जो टेम्परेचर है उसके ऊपर स्टोर करते हैं, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। विच प्रोसेस इज द मोस्ट इफेक्टेड इन इंडिविजुअल विद टाइप 1 डायबिटीज़। तो इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टेड इंडिविजुअल है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए, ग्लाइकोजेनेसिस। राइट आंसर इज ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक कैथेटर्स आर स्टरलाइज बाय। एंडोस्कोपिक कैथेटर है वो किसके द्वारा स्टरलाइज किए जाते हैं, 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड। 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इज कंप्लीटेड ऑन द। दो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इज कंप्लीटेड ऑन द 11th डे। द VDRL की फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। कई बार एग्जाम के अंदर VDRL की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। VDRL टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो VDRL जो टेस्ट है वो किसका पता लगाने के लिए यूज में लिया जाता है, आंसर आ जाएगा सिफिलिस। तो सिफिलिस के लिए VDRL टेस्ट है वो किया जाता है। ड्यूरिंग द +2 स्टेशन द पोजिशन ऑफ द फीटल हेड इज। तो +2 स्टेशन है उसके अंदर जो फीटल हेड है वो कहाँ रहेगा, बिलो द इस्चियल स्पाइन। 0 के ऊपर होता है इस्चियल एट द लेवल ऑफ द इस्चियल स्पाइन। अबोव रहेगा वो माइनस के अंदर रहेगा, -1 -2 -3 ये रहेगा अबोव, और बिलो रहेगा वो +1 +2 +3, इसको अपन बोलते हैं बिलो द इस्चियल स्पाइन, और 0 है एट द लेवल ऑफ द इस्चियल स्पाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन है इसमें से देखने को मिल जाता है, या तो अबोव द इस्चियल स्पाइन है, या फिर बिलो, या फिर एट द लेवल ऑफ द इस्चियल स्पाइन, ये क्वेश्चन है वो आ जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राथमिक देखभाल को संदर्भित करता है। तो प्राथमिक देखभाल को क्या करता है, स्वास्थ्य सेवा चाहने वाले लोगों के लिए संपर्क का पहला बिंदु। निम्न में से कौन सा एक ऐसा खराब प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के सिस्टम को अपने उपयुक्त उद्देश्य से प्रभावित कर देता है, तो उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट आता है द रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस इज नोन एज। तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस का लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस के साथ में क्या कहलाता है, लाई कहलाता है। फीटस का खुद के साथ में एटीट्यूड होता है और फीटस का यूट्रस के साथ में लाई आ जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ नियोनेट डेथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोज है नियोनेट डेथ का वो क्या रहेगा, सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन। विच बोन इज ऑल्सो नोन एज नी कैप। तो नी कैप वाली जो बोन है उसको अपन क्या बोलते हैं, पटेला। जैसे यहाँ पर पाई जाती है नी के ऊपर, इसको अपन बोलते हैं पटेला। ए नियोनेट मीन्स, नियोनेट का मतलब क्या होता है, ए बेबी ऑफ द एज ऑफ 0 से 28 दिन तक। जो 28 दिन तक का जो बेबी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नियोनेट। क्लेब्स लोफेल बेसिलाई इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। तो कौन से बैक्टीरिया का नाम है, यह है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी का। नेक्स्ट है द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज टू टेक द रीडिंग। जो मोस्ट रिलायबल मेथड की अगर अपन बात करते हैं तो रेक्टल जो रूट होता है जिससे अपन बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सेस करते हैं, उसको अपन बोलते हैं मोस्ट रिलायबल मेथड। नेक्स्ट आता है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन यंग चिल्ड्रन में कोज। विटामिन डी की डेफिशिएंसी यंग चिल्ड्रन के अंदर क्या कोज करती है, रिकेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू करेक्ट द मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन न्यूबॉर्न। तो कौन सी जो मेडिसिन है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करती है किसके अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करता है न्यूबॉर्न के अंदर। नेक्स्ट आता है द इन्फेक्शन एक्वायर्ड
ड्यूरिंग द स्टे ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज कॉल्ड। तो हॉस्पिटल स्टे के टाइम पे जो इन्फेक्शन जो आता है किसी भी पर्सन के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी डिजीज इज ऑल्सो नोन एज द राइस एटर डिजीज। मैं सोच रहा था इसका राइस वाटर डिजीज होगा, लेकिन ये अलग ही है, राइस एटर्स डिजीज। तो इसको अपन बोलते हैं बेरी। द ग्रुप ऑफ ड्रग्स मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया के लिए जो मोस्ट कॉमनली जो ड्रग्स है वो यूज की जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 85, विच डिजीज यूज टू बी नोन एज द डिजीज ऑफ द 3 Ds, डायरिया, डर्मेटोसिस एंड डिमेंशिया। तो ये कौन सी डिजीज है, प्लेग्रा। प्लेग्रा के अंदर 3 Ds देखने को मिलते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन इज ऑल्सो नोन एज, नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग्स है वो कौन से प्रकार की है, वो है वाजो डायलेटर। नेक्स्ट है द पेसमेकर ऑफ द नॉर्मल हार्ट इज द। तो पेसमेकर क्या है, नॉर्मल हार्ट का ऐसे नोड इज द पेसमेकर ऑफ द नॉर्मल हार्ट। और व्हाट इज द फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या है इनमें से, द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के टाइम पे किसी भी विक्टिम को फर्स्ट हेल्प प्रोवाइड करवाना, जैसे कि वो रोड पे है तो रोड साइड के अंदर उसको ले जाना, या उसको कोई भी इंजरी हो रही हो तो उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। द अल्ट्रेशन इन द शेप ऑफ द फीटल हेड वाइल कमिंग थ्रू द रेजिस्टेंस बर्थ पासेज ड्यूरिंग लेबर इज टर्म्ड एज। तो उसको अपन बोलते हैं मोल्डिंग। अपन आगे डिस्कस करेंगे, इसमें जो मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे उनको भी अपन डिस्कस करेंगे, और यही सेम क्वेश्चन है जो कि अपने को जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर है, वो जो UP PSC और CHO के एग्ज़ाम में भी अपने को देखने को मिलेंगे। तो जो प्रीवियस में पूछे हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे। योर पेशेंट से डैट ही यूरिनेट एट नाइट एंड इट इज़ अफेक्टिंग हिज डे टाइम अलर्टनेस, हाउ वुड यू डॉक्यूमेंट दिस एज। तो इसको अपन किस प्रकार से नोट डाउन करेंगे, नोक्चूरिया। इसके अंदर क्या है कि पेशेंट है वो यूरिन करेगा नाइट टाइम पे, और डे टाइम पे वो अलर्ट रहेगा इस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट आता है एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम डेवलप्ड बाय। जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम को डेवलप करता है किसके ऊपर, प्रोग्रामर के ऊपर। द कुफर सेल आर प्रेजेंट इन द, जो कुफर सेल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो होती है लीवर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज ऑल्सो नोन एज द एसिड फास्ट स्टेन। तो इनमें से कौन सा जो स्टेन है वो एसिड फास्ट स्टेन है, जेल नेल्सन स्टेनिंग। जेल नेल्सन स्टेनिंग कौन सा है, एसिड फास्ट स्टेनिंग। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी इन द फर्स्ट 24 आवर। तो फर्स्ट 24 आवर के अंदर जो मैनेजमेंट कर रहे हैं किसका, बर्न इंजरी का, तो उसमें क्या रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लूइड रिससिटेशन। फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बर्न पेशेंट के लिए फर्स्ट 24 आवर के अंदर। एन इमोवेबल जॉइंट इज, इमोविबल जॉइंट कौन सा है, जो कि मूवेबल नहीं होता है, उसको बोलते हैं साइनोर्थ्रोसिस। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द, ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट आता है द 4 एज ऑफ द सीजोफ्रेनिया आर। जो सीजोफ्रेनिया के अंदर आप 4 एज देखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ए का ए 4 बार ए है तो उनका चारों का अर्थ क्या होगा, ए फॉर ऑटिज्म, ए फॉर एम्बिवलेंस, ए फॉर अफेक्ट डिस्टर्बेंस एंड ए फॉर एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस। तो 4 ए है, उसका जो फुल फॉर्म ये रहेगा, ऑटिज्म, एम्बिवलेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस एंड एसोसिएटेड डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट आता है 0.45% सैलाइन इज एन। जो 0.45% जो सैलाइन है वो कौन से प्रकार का जो फ्लूइड है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या फिर हाइपोटोनिक है। तो 0.45% है वो आ जाएगा हाइपोटोनिक।
टॉनिक। 0.9% है वो आएगा आइसोटोनिक। अगर इससे ज़्यादा है तो वो चला जाएगा हाइपरटोनिक में, इससे कम है तो वो चला जाएगा हाइपोटोनिक के अंदर। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर। जो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है किसके अंदर? इमोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के अंदर जो कास्ट यूज किया जाता है उसके अंदर। तो केमिकली द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, जो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है उसका जो केमिकली जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है 100 नंबर का क्वेश्चन है, ए पेशेंट यूजेज न्यूली फॉर्म वर्ड विच एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी अंडरस्टैंड द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। ए पेशेंट है न्यूली फॉर्म वर्ड वूज एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, मतलब एक्सप्लेनेशन कर रहा है लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो पेशेंट है वो किसके मतलब किससे वो सफरिंग कर रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं नियोलॉजिम। तो अपन ने 100 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए 2 पार्ट के अंदर। कम टाइम में अपन ने 100 क्वेश्चन है वो सोल्व किए हैं, अप्रोक्स है आपने नोट डाउन किया होगा 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताना कि आपके 50 जो इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें से आपके कितने राइट हुए हैं। अब अपन नेक्स्ट पार्ट है उसको आगे करेंगे, इसके 150 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट पार्ट है। और उसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर इसके जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, मैथ है, उनके क्वेश्चन है वो आगे सोल्व करेंगे, जो कि यूपीपीएससी और यूपीसीएचओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। धन्यवाद। और दूसरी बात यह कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में। आपके शेयर करने से व्यू ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा लोग बाग देख पाएंगे इस वीडियो को और उनसे फिर हमें मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि नेक्स्ट पार्ट है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव करके लेके आएंगे। धन्यवाद।